ओम शांति। यहाँ पे डे 9 एंड डे 10 के कुछ क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि एवरीवन अराउंड अस इज प्लेइंग देयर पार्ट परफेक्टली एज पर देयर स्क्रिप्ट। देयर behavior towards us, either good or bad, may help us in some way to learn our life lessons. So if they are having a party in train that is going to fall off the cliff, why can't we let them enjoy until they are living? Everyone has to go back to their original home one day. So if we see people around us being ignorant about truth but happy in their own doings, do we still try to bring them out of the train, or only when they are stressed and unhappy they need to be shown the truth? सो यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि सब अपना पार्ट परफेक्टली प्ले कर रहे हैं, और अगर कोई ट्रेन में जो एग्जांपल था पार्टी कर रहे हैं, अटैचमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो व्हाई कांट वी लेट देम एंजॉय अंटिल दे आर लिविंग, है ना? तो हम इस पूरे क्वेश्चन को ना वुड लाइक टू रीड दिस अगेन इन द राइट इन द फ्रॉम द विजन ऑफ ट्रूथ, है ना? सत्य के विजन से हम इस क्वेश्चन को फिर से रीड करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें विल जस्ट करेक्ट। जैसे कि पहली लाइन है कि एवरीवन अराउंड अस इज प्लेइंग देयर पार्ट परफेक्टली एज पर देयर स्क्रिप्ट। देयर बिहेवियर टुवर्ड्स अस, ना? तो किसी का बिहेवियर इज नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सोल, उनका बिहेवियर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स, their script is directed towards the script that this soul is playing. तो इस केस में हैरी का बिहेवियर is not towards the soul but it is towards पीटर, है ना? तो अगर पीटर अपने को सोल अपने को समझ रही है दैट आई एम पीटर, तो उसे लगेगा कि हैरी मुझे टारगेट कर रहा है। बट यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, जो भी स्क्रिप्ट प्ले हो रही है, इट इज नॉट डायरेक्टेड और अटैकिंग द सोल, इट इज टूवर्ड्स ड्रामा लेवल, स्टोरी के लेवल पर ही है, जो कि है द लेवल ऑफ हैरी एंड पीटर। ओके, तो पहले तो ये एक करेक्शन, क्योंकि जैसी हमारी लैंग्वेज होती है ना, वो हमारी समझ को डिस्प्ले करती है। तो यहाँ पे लिखा है कि अस, तो अस इज नॉट द सेल्फ, है ना? अस इज द रोल दैट द सेल्फ इज प्लेइंग आउट। तो यहाँ पे है कि देयर बिहेवियर टुवर्ड्स अस इधर गुड और बैड में हेल्प अस इन सम वे। तो उनका बिहेवियर है टुवर्ड्स अनन्या, एंड देयर बिहेवियर टुवर्ड्स अनन्या, गुड और बैड, हेल्प्स मी द सोल टू वेक अप। मैं आत्मा जागृत होती हूँ कि मैं कितनी अटैच्ड हूँ अनन्या से। अगर मुझे उनका बिहेवियर टुवर्ड्स अनन्या बुरा लग रहा है, मेरा माइंड उसको लेबल कर रहा है एज बैड, एज ब्लेमिंग, एज एंगर, वॉट एवर, देन इट मीन्स आई एम अटैच टू अनन्या, ना? सो ये डिफरेंस समझ आ रहा है? हाँ, तो माइंड कैन स्टिल गिव लेबल्स, बट द सोल नोज कि उनका बिहेवियर जो है वो मेरी तरफ नहीं है, इट इज टुवर्ड्स, ये स्क्रिप्ट्स का आपस में अकाउंट है। नाउ if they are having a party in train that is going to fall off the cliff, why can't we let them enjoy until they are living? So ये अगेन एक बहुत ही बड़ा ईगो का बिलीफ, कि जो हमने जो पार्टी की बात करी थी वो थी क्रिएटिंग अटैचमेंट्स, बॉन्डेजेस। तो यहाँ पे ये समझ कि जो पार्टी कर रहा है बॉन्डेजेस क्रिएट कर रहा है और अटैचमेंट क्रिएट कर रहा है, वो इंजॉय कर रहा है, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है जो सोल की डाउनफॉल का कारण है। क्योंकि ईगो जिन अटैचमेंट्स को लव कह रहा है, जिन अटैचमेंट्स को पार्टी कह रहा है, वो सोल को एवरी सेकंड इतना डेंजर में पुश कर रहे हैं, विच सूनर और लेटर सोल इनवाइट करेगी अपनी स्क्रिप्ट में बहुत बड़े पेन मैसेजेस और बहुत ही अनबेरेबल सीन्स। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है कि वाई कांट वी लेट देम एंजॉय, तो हम यहाँ पे किसी को रोक नहीं रहे हैं। जो सोल्स आई हैं अपने इंटरेस्ट से और जिनको इंटरेस्ट है बॉन्डेज फ्री होने में, दे आर वेलकम, है ना? बाकी यहाँ पे जो सोल्स हैं वो खुद प्रैक्टिस कर रही हैं कि हम बॉन्डेजेस से फ्री हो, और जिसको भी वो अंडरस्टैंडिंग लेनी है, दे आर फ्री टू टेक दैट, एंड जिसको नहीं लेनी है, दे आर फ्री टू डू दैट।
क्योंकि दोनों के ही जो एंड है उसकी क्लैरिटी है स्पिरिचुअलिटी में। जो बॉन्डेज फ्री हो रहा है उसका भी ड्रामा के लेवल पे एंड इज क्लियर कि वो कैसे सोल यूजफुल होगी दूसरों के लिए जब कोई बहुत ही लो फेज में जा रहा है। तो ये सोल जो बॉन्डेज से फ्री है वो यूजफुल होगी, और जो सोल अटैचमेंट्स बना रही है और समझ रही है कि हम इंजॉय कर रहे हैं, ये लाइफ है ना, उसके लाइफ में वो खुद ही बहुत ही पेनफुल सिनेरियोस को इनवाइट कर रही है। तो एवरीवन इज फ्री टू डू व्हाटएवर दे आर डूइंग। सो यहाँ पे हम किसी को सबका, क्योंकि स्पिरिचुअल ट्रूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से ईगो का भी एंड क्लियर है और अवेकन्ड सोल का भी ड्रामा के लेवल पे एंड क्लियर है, तो उस हिसाब से किसी को रोका नहीं जा रहा है, किसी को इनकरेज नहीं किया जा रहा है। ऑल अवेकन्ड सोल बस इतना कर रही है कि वो खुद जागृत हो रही है, बॉन्डेजेस से बाहर आ रही है, और वो यूजफुल होगी क्योंकि अभी इस ड्रामा का एंड होना है, और जो सोल्स उसमें बहुत फंसी हुई हैं उनके लिए वो यूजफुल होगी। तो ये सबसे सेल्फलेस एक्ट है ऑफ लव टुवर्ड्स सेल्फ एंड अदर्स। और यहाँ पे यही है कि अगर हम लोगों को देख रहे हैं जो इग्नोरेंट है ट्रुथ के लिए, तो डू वी स्टिल ट्राई टू ब्रिंग देम आउट ऑफ द ट्रेन? देखिए, वी कैन नॉट ब्रिंग समवन आउट ऑफ द ट्रेन जब तक वो इंटरेस्टेड नहीं है ना। जैसे कि हम उस ट्रेन से बाहर हैं, और अब हम उस पार्टी में जा रहे हैं, बट हम उस पार्टी में जाकर भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं, है ना, और उसकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग होगी कि उसके पास कोई आएगा भी तो बस यही जानने आएगा कि तुम बिना केक खाए और बिना चॉकलेट पेस्ट्री का ओवरडोज करके आप कैसे इतने खुश हो, है ना। तो जब कोई इस इंटेंशन से आए तो वी कैन हेल्प देम, वी कैन ऑफर देम कि ये ट्रुथ का विजन ना, बट हमारा मेन फोकस इज टू फर्स्ट ब्रिंग आवरसेल्व्स आउट ऑफ द ट्रेन, है ना। पहले हम बाहर आए, हम ये यू नो स्टोरी ऑफ हैरी एंड पीटर, इससे पहले तो हम खुद फ्री हों, जो रोल प्ले कर रहे हैं, जो पार्ट प्ले कर रहे हैं, पहले हम उससे फ्री हों, है ना। तो ये चीज़ है। और ये भी यहाँ पे है क्वेश्चन में कि और ओनली व्हेन दे आर स्ट्रेस्ड एंड अनहैप्पी दे नीड टू बी शोन द ट्रूथ। तो जी ऐसा होता तो अक्सर यही है कि जब सोल बहुत सारे विनाश फोर्सेस आ रहे हैं और उसकी वजह से वो ईगो बहुत तरीके से सफोकेट हो रहा है और तमाम प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तभी सोल को होता है कि यू नो लेट मी कम आउट ऑफ दिस, बट यू नो मेन एजेंडा इज, प्राइमरी फोकस है कि हम खुद फ्री हों ना। और उसके बाद वी मे बी एबल टू सी समबडी कि इनको बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए, लेकिन जब तक उनको नहीं रियलाइज होगा उनको बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए, तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। जैसे कहावत है ना कि घोड़े को लेके जाया जा सकता है नदी के किनारे तक, बट हम उसको पानी नहीं पिला सकते हैं ना। तो हम संजीवनी दे सकते हैं ना, वी कैन, जो सोल बहुत अनकॉन्शियस है उसको अवेकन करने के लिए कुछ दिया जा सकता है, बट वो रिसीव तभी करेगी जब उसका टाइम है, और उसका टाइम इनर अवेकनिंग से आ सकता है, एक सर्च से आ सकता है, या उसका टाइम विनाश फोर्सेस के थ्रू आएगा, है ना। तो वी आर नॉट कंसर्न्ड विद दैट, बट हमारा प्राइमरी फोकस है ना क्लियर है। और डे 9 जो हमने किया था तो वो टॉपिक था टाइम साइकिल, कि कैसे सृष्टि पर भी जो ड्रामा है उसकी भी स्क्रिप्ट है। पहले सतयुग की स्क्रिप्ट है, फिर त्रेता की, फिर द्वापर, एंड देन कलयुग, एंड देन डायमंड एज की ये स्क्रिप्ट है ना, दैट दिस इज द ड्रामा का प्लान, ड्रामा की स्क्रिप्ट। तो यस, हमने यही किया था। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि व्हाट टूल्स और रिसोर्सेज कैन वी यूज टू ब्रिंग आवरसेल्फ बैक टू द ब्राह्मण स्टेज once we become aware we have crossed the line, knowing we then have to move through each phase to return back to Brahmin। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है इसमें देखिए यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास बिगर पिक्चर जो है वो
क्लियरली रहे हमारे पास, है ना, नॉट फिजिकल सेंस में, बट वी नो द बिगर मैप कि सोल का घर, उसकी ट्रुथ, उसका रियलिटी क्या है। और ड्रामा में जब सोल आती है तो रोल है, और उसके लिए उसका रियलिटी इज द ड्रामा का वर्ल्ड, ड्रामा की स्टोरी। बट व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ द सोल? दूसरी चीज है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि काफी हेल्पफुल होते हैं टू कट डाउन अंदर में जो एक ड्रामा जो वर्ल्ड है ना, ड्रामा जो है वो ही रियल लगता है और वही रियलिटी लगती है, एज इफ दैट्स द ओनली रियलिटी। तो ऐसा जो माइंडसेट है, बहुत टाइम का हैबिचुअल माइंडसेट है, इसको कट डाउन करने के लिए भी कुछ वर्ड्स जो बहुत ही स्ट्रांगली हेल्प करते हैं फॉर इंटेलेक्ट टू ओपन अप, है ना, जो आत्मा की आंखें हैं वो खुल जाए कि ये स्टोरी वर्ल्ड है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स जो है उनका इंटरनल यूसेज एंड एक्सटर्नल भी, जैसे कि इस ड्रामा को हम जो स्पिरिचुअल स्टडी करते हैं उसमें रेफर किया जाता है लाइक अ मिक्की माउस शो, है ना, कार्टून शो, एक पपेट शो, यू नो, यहाँ का जो सब कुछ है वो एक्स्ट्रा गिफ्ट है, सोल के लिए एक एक्स्ट्रा गिफ्ट है ना। ऑलरेडी द सोल इज गिफ्टेड और वो कंप्लीट है, एंड दिस इज जस्ट एन एक्स्ट्रा थिंग फॉर द सोल। तो ऐसा जो कुछ इंटरनल यूसेज ऑफ दिस वर्ड्स, और ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं, और लैंग्वेज ना, ऐसा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज जो है टूवर्ड्स ड्रामा, तो ये हेल्प करता है ईगो को किल करने में। तो ये कुछ वर्ड्स हैं। तो एनी टाइम दैट यू नो बॉडी कॉन्शियसनेस और ईगो बहुत स्ट्रांगली वाइल्डली एक्ट कर रहा है, और पैशंस और यू नो एक्साइटमेंट्स एंड ऑल दोज यू नो अनप्लेजेंट जितने भी ड्रामा बेस्ड इमोशंस हैं, तो उनको कट डाउन करने के लिए यू नो रिमाइंड आवरसेल्फ कि क्या है ये वर्ल्ड, अनरियल है, ये प्लास्टिक डॉल शो है ना। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनका यूसेज इवन इवन विथ अदर्स, इवन समबडी जिसके साथ हम कंफर्टेबल हैं, जो कि अवेयर हैं, ऐसा कोई नहीं है तो ठीक है, विद द सेल्फ ओनली, बट वी कैन से इट ना कि ये हो गया, ऐसा किसी को बता रहे हैं, तो क्या कहाँ हो गया है, बस ड्रामा में हो गया है ना, ये पपेट शो में ये सब हो रहा है। तो इट ब्रिंग्स डाउन द हाइप दैट द माइंड इज क्रिएटिंग एंड फीडिंग ऑन। ईगो जो फीड कर रहा है, यू नो, माइंड इज नॉट ईगो, ईगो इज नॉट माइंड, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं माइंड जो कि अभी कंप्लीटली रूल्ड बाय ईगो है ना। तो इसीलिए जो ईगो माइंड है वो हाइप जो फीड कर रहा है कॉन्स्टेंटली ईगो को, तो इट हेल्प्स। तीसरी चीज है यू नो प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किसकी? कि सोल के ट्रुथ से ऊपर से नीचे देखना, यू नो, ऊपर की विजन से नीचे का सब कुछ देखना। एंड फोर्थ थिंग इज सेटिंग अ टाइम, ना, बीच बीच में दिन भर में कई बार ऐसा एक टाइम सेट करना। एक ऐप है बी जोन ऐप, एक और ऐप है ब्रह्मा कुमारी ट्रैफिक कंट्रोल ऐप, ये फ्री एप्स हैं। आई हैव हर्ड कि आईफोन पे भी अवेलेबल हैं एंड पीपल यूज इट, सो आईफोन एंड एंड्रॉयड बोथ पे अवेलेबल है। तो उसमें यू कैन सेट अ टाइम, यू नो, एंड कुछ म्यूजिक प्ले होता है एवरी आवर में फॉर 2 minutes 3 minutes, एंड यू कैन सेट दैट टाइम, यू नो, इट्स लाइक अ ट्रैफिक कंट्रोल फॉर द माइंड कि अब हमें जस्ट ट्रुथ से देखना है। तो दैट इज ऑल्सो अनदर थिंग। एंड इवन इवनिंग में और मॉर्निंग में सेटिंग अपार्ट यू नो मेडिटेशन का टाइम, 20 minutes 10 minutes, गाइडेड कमेंट्री यूज कर सकते हैं, साइलेंस में बैठ के जस्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं ईगो माइंड के चैटर को, और परमात्मा के साथ, परमात्मा किस विजन से देख रहे हैं उसी विजन से देखना। एक रिमाइंडर, यू नो, स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर दैट मैं यहाँ पे गेस्ट हूँ, नो, सो थिंग्स लाइक दिस। ऐसा डेफिनेटली है कि किसी ने पूछा, इज इट इनएविटेबल दैट वी फॉल आउट ऑफ द ब्राह्मण फेज एज वी हैव टू एक्सपीरियंस ईच ऑफ द अदर फेजेस? तो बिल्कुल ऐसा ही है कि हर फेज का एक्सपीरियंस ज़रूरी है, और
सोल के लिए अभी क्या इम्पोर्टेंट है, मोस्ट प्रेजेंट इज नाउ, है ना। मोस्ट प्रेजेंट थिंग इज द प्रेजेंट टाइम। तो इस प्रेजेंट टाइम में हम फुल्ली एंजॉय कर सकते हैं इस प्रेजेंट मोमेंट को, जब हम 100% ट्रूथ में है ना। और इसके बाद फिर हाँ, एज पर द स्क्रिप्ट ऐसा होता है कि वंस आत्मा अपने घर जाती है, और जिन सोल्स को सतयुग में जाने का पार्ट है, तो सतयुग में जाने का पार्ट मतलब डेटी फेज, देवता का फेज। तो वो देवता फेज भी उन्हीं आत्माओं का जितना स्ट्रांग ब्राह्मण फेज रहा है ट्रुथ में रहने का, उतना ही स्ट्रांग होता है देवता का फेज। तो जिन आत्माओं ने प्रेजेंट मोमेंट में ट्रुथ को वैल्यू किया है, तो उनके लिए वो पार्ट ओपन अप होता है कि वो देवता फेज में जाते हैं, और उतना ज़्यादा टाइम जाते हैं, है ना। जो मान लीजिए ट्रेन गिरने वाली है और 2 सेकंड पहले कोई ट्रुथ में आ जाता है कि ओके ये तो सब ड्रामा था, तो वो उस देवता फेज उसका भी आएगा, क्योंकि हर सोल ट्रुथ में तो डेफिनेटली आएगी। बट इफ अ सोल कम्स फॉर 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड के लिए आती है, तो फिर देवता फेज भी उसी हिसाब से उसकी भी इंटेंसिटी होगी। तो वंस यू कम इन द देवता फेज, तो मॉर्निंग है, बहुत अच्छा है, और बहुत जन्मों के लिए, लाइफ टाइम्स के लिए देर इज बॉडी के लेवल पे भी सुख है, हेल्थ है, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ है। बट फिर भी आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स सोल फिर अनकॉन्शियस होने लगती है, तो उसका भी अपना ब्यूटी है। बट अभी हम एक ऐसे पॉइंट पे हैं जैसे संगम युग का है, तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट है ऑफ द साइकिल, जिसमें हम पूरे साइकिल का ब्यूटी एंड साइकिल की इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू, और घर को ना ट्रूथ में आके सब चीज का ब्यूटी हम देख सकते हैं, ड्रामा वर्ल्ड का भी एंड बियॉन्ड ड्रामा एज वेल। ये कॉन्शियसनेस किसी और फेज में, देवता के फेज में भी नहीं है। ये कॉन्शियसनेस किसी भी, ये अवेयरनेस, हाँ, टॉप पॉइंट की, ये हाईएस्ट पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी और युग में या किसी भी और सोल के फेज में नहीं है। सो दिस इज व्हाट मेक्स इट द मोस्ट स्पेशल। यहाँ किसी का क्वेश्चन है दैट वी यूजुअली ऑल नो अबाउट द प्योरिटी ऑफ फर्स्ट सोल्स दैट एंटर इन गोल्डन एज, बट आई वांट टू नो समथिंग अबाउट द प्योरिटी ऑफ लास्ट सोल्स दैट कम इन आयरन एज। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन हाउ देयर पार्ट इज जस्टिफाइड? Aren't those last souls being the unluckier ones, as they never enjoy Satyug but directly come in Kalyug? Will those last souls never get Baba's Gyan, as those souls will always come at dark iron age during every cycle? यहाँ पे जो ये सवाल है कि जो आत्माएं गोल्डन एज में आती हैं वो 100% प्योर हैं और लकी हैं, और जो कलयुग में आती हैं तो वो एंड में आती हैं, तो वो सतयुग नहीं एंजॉय करती हैं और वो कलयुग में आ रही हैं, इवन दो वो 100% प्योर हैं और घर से आ रही हैं। और यहाँ पे यही है कि जो वो सोल्स हैं जो एंड में आती हैं, विल दोज लास्ट सोल्स नेवर गेट गॉड्स नॉलेज, है ना, परमात्मा का ट्रूथ, एज दे कम ड्यूरिंग आयरन एज, कलयुग में आती हैं। तो यहाँ पे एक हम, जब हमारे पास फुल पिक्चर है, बिगर पिक्चर है, तो हम समझ सकते हैं कि हर सोल कितनी लकी है ना। हर सोल का जो इटर्नल ट्रूथ है वो यही है कि सब इनविजिबल प्रिंस हैं, सब राजकुमार हैं, और परमात्मा की नज़र से देखें तो सब शहजादे हैं। और उसके साथ साथ जो ड्रामा की जो स्क्रिप्ट है वो हर सोल के लिए बहुत एक्यूरेट है। जो सोल्स एंड में भी आ रही हैं वो जब घर में है, परम धाम में है, तो वो देखती नहीं है पूरे ड्रामा को चलते हुए कि अभी कलयुग है, अभी ये है, मतलब दे डोंट हैव दोज फीलिंग्स कि अरे तो स्टार्ट हो गया और यहाँ तो इतना कुछ हो रहा है, हम तो मिस आउट कर रहे हैं, क्योंकि दे आर इन द ट्रूथ। तो ऐसा ये मिस आउट करने वाला उसमें एलिमेंट नहीं रहता है। ऐसा भी नहीं है कि वो घर को पूरा एंजॉय कर रहे हैं, बट जैसे सोल एक
फ्रोजन स्टेज में है, जैसे पानी है उसकी जो क्वालिटीज हैं उसको हम फ्रीज करके बर्फ बना दें, तो ऐसा है। तो इसीलिए जब वो आती है तो जहां से भी आती है, आत्मा जिस भी साइकिल के जिस भी टाइम पे आती है, तो वो उसको अच्छा लगता है ना। उसके लिए कलयुग का अगर बाय प्लॉट है, तो कलयुग का बाय प्लॉट क्योंकि उसके लिए स्टार्टिंग है, तो उसको वहां पे भी सतयुग लगेगा। इसलिए कई आत्माएं, वी नो पर्सनली हैव मेट पीपल जो कहते हैं कि हाँ हमारे लिए तो यही दुनिया स्वर्ग है ना, हेवन है, गाड़ी है, ये है। तो उनका जो डेफिनेशन है ऑफ हैप्पीनेस या ट्रू हैप्पीनेस, उसका स्तर बहुत ही डिफरेंट होता है कंपेयर टू जो सोल्स ने ट्रूथ में आके ट्रूथ को एक्सपीरियंस किया है। उनकी ट्रू हैप्पीनेस की डेफिनेशन एक अलग स्तर की होती है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस थ्रू आउट द साइकिल एक अलग डिफरेंट है ना। तो हम ये नहीं कहेंगे कम ज़्यादा, हर एक का डिफरेंट है। तो इसीलिए ट्रूथ के विजन से देखें तो हर सोल लकी ही है। और जो लास्ट में आ रहे हैं उनके पार्ट में जितना हैप्पीनेस एंड बाकी सारे चीज़ें हैं, दे एक्सपीरियंस दैट एंड दे डोंट फील कि हम तो जिसकी जैसी पावर है ना। जैसे अभी पीछे भी हमने प्रशांत भाई ने शेयर किया था कि हर सोल की क्वालिटीज़ हैं और हर सोल केपेबल है। बट एक क्रिकेट टीम में भी जैसे 11 प्लेयर्स हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे सारे 11 प्लेयर्स को बैटिंग भी आती है, बॉलिंग भी आती है, विकेट कीपिंग भी। बट जो बेस्ट कर सकता है विकेट कीपिंग तो एक ही बनता है, बॉलर 3-4 ही होंगे, बैट्समैन उस हिसाब से। तो ऐसा नहीं है कि बाकियों को कुछ आता ही नहीं है, विकेट कीपिंग आती ही नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे है, उन्हें सब कुछ आता है। तो ऐसे ही हर सोल लकी है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। बट जिसके अंदर वो ज़्यादा टैलेंट है टू कम फ्रॉम गोल्डन एज, तो वो वहाँ से आएगी, है ना। और जो उसका कलयुग से है, और आप देख सकते हैं कि जो सतयुग से भी आ रहा है, हाँ, वो भी कितनी लंबी जर्नी कर रहा है। और लंबी जर्नी का मतलब उसी हिसाब से ज़्यादा चैलेंजेस और ज़्यादा बातें, और हाईज भी बहुत ज़्यादा तो लोज भी बहुत ज़्यादा। तो वो सोल केपेबल है वो करने के लिए। और जो कलयुग में आ रहा है, तो उसका स्टार्टिंग पोजीशन ही कैसी है कि एक्सट्रीम्स चल रहे हैं यहाँ पे, है ना, कितना कुछ है, अपहीवल एंड ऑल दैट। और फिर उतने ही छोटे टाइम से वो कितना सब कुछ देख लेती है, हाई एंड लो। तो जिसका जैसे यूनिकनेस है वो वैसे प्ले आउट हो रही है। तो वी विल से कि सभी लकी हैं ट्रुथ के विजन से। और कलयुग में भी जो आ रहा है उसके लिए भी डिफरेंट तरीके से इजी है या इजी नहीं है। और जो सतयुग से आ रहा है उसके लिए भी एक डिफरेंट तरीके से इजी भी है और इजी नहीं भी है ना। तो ये चीज़ है कि सब कुछ फेयर है, ये फेयर है। सोल्स की अगर टीम देखें तो सब कुछ कर सकती हैं, और जिसका जैसा मेन टैलेंट है उस हिसाब से वो आ रही है, तो दे आर नॉट अनलकी ना। जबकि आप देखें जो सोल सबसे ज़्यादा लंबे टाइम से हैं, वो तो सबसे ज़्यादा बर्डन होती हैं, सबसे ज़्यादा फॉल्स आइडेंटिटीज़ और अटैचमेंट्स भी क्रिएट करती हैं, सबसे ज़्यादा डार्कनेस भी देखती हैं। क्योंकि ऐसा हम समझ सकते हैं ना कि कोई एक जनरेशन है जिसने, एक्चुअली एक ही जनरेशन नहीं, बट जैसे ड्रामा बेस्ड बात करें तो हर जनरेशन ने अपने टाइम पे जो देखा है उसका एक्सपीरियंस वो ही जानते हैं, है ना। देर आर सम जनरेशन्स जिन्होंने कोई टेक्नोलॉजी नहीं देखी है। अब कोई ऐसी जनरेशन है जिसने टेक्नोलॉजी के बिना वाला एरा भी देखा है और उसके बाद वाला भी पूरा एरा देखा है। कोई जनरेशन है जिसने देखा, वो जानती ही नहीं है कि बिना टेक्नोलॉजी के जीना कैसे होता है। इट इज़ कम्प्लीटली उस पर डिपेंडेंट है, रिलायबल, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है एक्चुअली। तो तीनों के ही एक्सपीरियंस, हम ये नहीं कहेंगे कि ये बेटर है ये वर्स है। हर एक की कह सकते हैं अपनी अपनी बैटल्स हैं ना, जहाँ से भी वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो यही चीज़ है। और वैसे भी जो सोल्स अपने को ट्रूथ में लेकर आई हैं कॉन्शियसली, और उन्होंने अपने को कॉन्शियसली बॉन्डेज फ्री किया है, अटैचमेंट फ्री किया है, तो उनके लिए ड्रामा में ये रिवॉर्ड रहता है
कि वो हैप्पीनेस का जो टाइम है इन द ड्रामा उसको डे वन से एंजॉय करेंगे ना, ड्रामा का भी जो बेस्ट मोमेंट्स हैं उनको एंजॉय करेंगे। और जिन सोल्स ने कॉन्शियसली वो एफर्ट नहीं किया है ड्रामा में इससे फ्री होने का, तो उस हिसाब से उनका फिर जर्नी ड्रामा के उन बेस्ट मोमेंट्स में फिर नहीं स्टार्ट होती है। बट जिन्होंने बेस्ट देखा है, अगेन आई विल से, हर एक चीज़ को देखने के ना बहुत सारे विजन्स हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं। तो जिसने ट्रुथ के विजन से बेस्ट मोमेंट्स ऑफ ड्रामा देखे हैं, तो उसने अपनी उसकी अलग बैटल्स भी हैं ना, द्वापर से और कलयुग में उनकी अलग बैटल्स भी हैं फिर। सो यही है इसका सार कि दे आर नॉट अनलकी, सबको वही मिल रहा है जो वो डिजर्व करता है। वैसे तो सोल के लेवल पे हर सोल डिजर्व करती है, बिकॉज देर ऑल परफेक्ट एंड देर ऑल ब्यूटिफुल बीइंग्स। बट ड्रामा में रह के किसने अपने ट्रुथ की ब्यूटी को एक्सपीरियंस किया है, उसको लिव किया है, कॉन्शियसली उस ट्रुथ को पकड़ा है, तो फिर वो कुछ रिवॉर्ड ड्रामा के लेवल पे डिजर्व करता है ना। तो फिर उस हिसाब से है, तो इट्स ऑल वेरी फेयर। ड्रामा बहुत न्यायकारी भी है और जस्ट भी है और फेयर भी है। और यहाँ पे यही है कि विद जो लास्ट की आत्मा है, क्या उनको कभी भी बाबा का ज्ञान नहीं मिलेगा? तो ट्रूथ का जो नॉलेज है वो तो हर एक सोल को एंड तक मिल ही जाएगी, और हर एक सोल को वो स्मृति आ ही जाएगी एंड तक कि उसका जो रियल या बोले इटर्नल रिलेशनशिप है वो परमात्मा के साथ है, बाबा के साथ है, गॉड के साथ है। तो ऐसा होगा हर सोल के लिए। बट हाँ, ये जो नॉलेज है अभी हमारे पास, जैसे इसमें इंटरेस्ट लेने का, इसको प्रैक्टिस करने का, हम देख रहे हैं कि प्रैक्टिकली वी हैव द टाइम एंड चॉइस। तो ये जो लास्ट में जिन सोल्स को शायद मिलेगा, तो उनके पास इस लेवल का फ्रीडम या इस लेवल की चॉइस एंड इंटरेस्ट ना हो, क्योंकि एडवर्सिटी ज़्यादा है। तो वो भी सब ड्रामा का हिस्सा है, और उसका भी अपनी जगह पे कारण भी है। और इसीलिए जिसको मिल रहा है और जिसके पास वो ये रिवॉर्ड है, गिफ्ट है ट्रुथ को एक्सपीरियंस करने का, तो उसके लिए यही मैसेज है कि उन्हें डिले नहीं करना चाहिए और उन्हें लेजी नहीं होना चाहिए ना इसमें। क्योंकि कई हैं जिनके पास है ही नहीं, और जिनके पास है वो फिर भी वही अटैचमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अजीब सिनेरियो हो जाता है। तो इसीलिए आई थिंक इसमें से हमें यही इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि हम कितने लकी हैं, इटर्नली भी लकी हैं, और ड्रामा के लेवल पे भी कितने लकी हैं कि वो पार्ट में, स्क्रिप्ट में ये सीन है। तो वी शुड यूज इट, सोल उसको यूज करे अपने प्रोग्रेस के लिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन पहले आया था कि जब हम इग्नोरेंट होके अभी तक जी है अपनी लाइफ, और उसके ऊपर से जब विनाश फोर्सेस आते हैं तो स्ट्रेंथ लूज हो जाने के और भी ज़्यादा चांसेस हैं। तो ऐसे में अपने स्पिरिट्स अपना पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे रखें, होप्स कैसे हाई रखें, और हाउ टू बिल्ड इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेंथ टू ब्रिंग आवरसेल्व्स आउट फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ऐसे में कैसे करें। तो देखिए, जो विनाश फोर्सेस का जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो क्या है अंडरस्टैंडिंग कि जब ये सीन्स आ रहे हैं तो ये सोल के लिए गिफ्ट है टू अवेकन, नॉट फॉर जो बॉडी के लेवल पे जो कैरेक्टर है। और जब उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ड्रामा सीन्स क्रिएट कर रहा है, तो सोल को ये लगे कि ये तो मेरी लाइफ खत्म हो रही है और मेरे साथ और बुरा हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमने जो ये अंडरस्टैंडिंग है वो सोल के लेवल से नहीं सुनी है, बॉडी समझ के हम इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। वी आर स्टिल ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द ईगो। हम फिर भी ईगो को सरवाइव करने के लिए ही इसको सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। तो मान लीजिए कि कोई सोल काफ़ी अनकॉन्शियस है
और बहुत अनकॉन्शियस होने का मतलब डीप आइडेंटिटीज, बहुत ज़्यादा झूठी पहचान। और अब उसके पास पेपर्स आ रहे हैं झूठी पहचान, नॉट पेपर्स, उसके पास ऐसे सीन्स आ रहे हैं ड्रामा में उन झूठी आइडेंटिटीज को शैटर करने का। तो अब जिस आत्मा को ट्रुथ का नॉलेज है वो तो इसको ऐसे नहीं लेगी कि ये मेरे साथ बुरा हो रहा है, वो फील करेगी कि नेचुरली, क्योंकि सोल के पास जब ये अंडरस्टैंडिंग है तो उसको फील होगा कि यूनिवर्स हेल्प कर रहा है, ड्रामा हेल्प कर रहा है इन सीन्स के थ्रू ईगो को शैटर करने का। और ईगो का शैटर होना मतलब सोल का फ्लाई करना, सोल स्टार्ट्स टू फ्लाई ना। लेकिन क्योंकि सोल अपने को समझ ही रही है ये ईगो, और जब वो टूट रहा है तो उसे लग रहा है मैं ही टूट रही हूँ। तो ये थोड़ा सा हमें अपना इंटरनल थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, है ना, कि जब भी कोई ईगो को तोड़ने वाला कोई सीन आ रहा है तो आत्मा को पंख मिल रहे हैं, फ्री हो रही है वो। और इसीलिए वो एक गिफ्ट है, और दैट हमें और तेज से पुल करता है वो ट्रुथ की तरफ। तो ये अच्छी चीज है ना। ये है विजन हमारा इन विनाश पेपर्स के, विनाश फोर्सेस के लिए। ये नहीं है विजन कि मेरे साथ और ही बुरा हो रहा है, मैं तो और ही ड्रैग हो रही हूँ ना, क्योंकि मैं वो आइडेंटिटी नहीं हूँ जिसको मैं समझ रही हूँ। और दूसरी चीज है कि अब हम अगर अपने को मार्जिन देंगे टू फर्दर आइडेंटिफाई इन ड्रामा स्टोरी लेवल के प्रॉप्स एंड सीन्स एंड इसके बेसिस पे, तो ये भी हमें पता है कि हम और विनाश फोर्सेस को इनवाइट कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से, जैसे कहते हैं ना, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, तो जब हम ऐसे सिचुएशन में अपने आप को पाए, है ना, तो सोल के पास ये ब्यूटीफुल ऑप्शन है कि वो अपने को इटर्नली बियॉन्ड हार्म, लकी, इनविजिबल प्रिंस इस हाईएस्ट चेतना में लेकर आए। फिर तो हमें बिल्कुल भी क्या बोले, ढीलापन, हल्कापन नहीं दिखाना चाहिए, है ना। हमें तो बिल्कुल लग जाना चाहिए एक्सपीरियंस में, टाइम सेट करने पे। और ये तो बहुत अच्छा मोटिवेटर है। सो हम इसी मोटिवेशन की वेट ना करें एक्सटर्नल इन द सेंस ऑफ विनाश फोर्सेस, बट हमको जब अब वो आ ही रहे हैं तो वी कैन अंडरस्टैंड कि अगर अब भी नहीं किया, सच में अब भी नहीं आए, अभी भी इंजॉय नहीं किया ट्रुथ को, तो अब जब हमें विनाश फोर्सेस का भी एक्सपीरियंस हो गया है तो इमेजिन कि फिर और कितने आएंगे। तो डर से नहीं चलना है कि अभी अभी और क्या हो सकता है और क्या हो सकता है, बट हमें ट्रुथ में आना है। और जैसे ही ट्रुथ में आएंगे तो वो विनाश फोर्सेस निगेट होने लगेंगे, है ना। तो हम देख पा रहे हैं ना कि आइदर हम डर में जीते रहें और कुछ भी ना करें अपने आप को उन आइडेंटिटीज से फ्री करने के लिए, और हम जो पास्ट में आइडेंटिटीज क्रिएट करी हुई हैं वो टूट रही हैं, तो उनको हम एक कर्स की तरह देखते रहें, और फर्दर अगेन ड्रामा के फिर एक सीन से मेरा लॉस हो रहा है ये आइडेंटिटी न्यू बनाने लगे, है ना। ईगो के टूटने से कि मेरा कुछ नुकसान हो रहा है, ये न्यू आइडेंटिटी बनाने लगे। तो आइदर और, ये दो ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन है कि आइदर वेज हम फ्री हो, आत्मा फ्री हो। आत्मा बिल्कुल इस ड्रामा से सेपरेट अपनी जो ट्रुथ की आइडेंटिटी है, पर्सनालिटी है, उसको एक्सपीरियंस करने का सिर्फ प्रोग्राम ना बनाए, लेकिन इस सेकंड से अभी जैसे जैसे ये वॉइस कानों पे पड़ रही है, हम स्टार्ट करें। परमात्मा बाबा के इस विजन से आत्मा को देख रहे हैं, प्रिंस के रूप में देख रहे हैं हर एक आत्मा को। इस परफेक्ट विजन से बाबा देख रहे हैं हर एक आत्मा परफेक्ट है। तो इस सेकंड आई स्टार्ट टू कम इन लाइट, है ना, प्रकाश में आने का शुरुआत। और एक और क्वेश्चन है यहाँ पर कि it means we the same souls attend this Zoom meeting held today after every 5000 years, is it true? तो हर चीज रिपीट हो रही है, is it true? Do we have to play same role in every
साइकिल ऑफ 5000 ईयर्स, क्या हम हर 5000 वर्ष की साइकिल में यही रोल्स प्ले आउट करते हैं? तो हाँ, हम यही रोल्स प्ले आउट करते हैं। ये बात ईगो सुनेगा तो उसे लगेगा मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं तो फंस गया, क्योंकि उसको लगता है कि मैं रोल्स ही हूँ। तो रोल्स अगर ऐसे ही रिपीट हो रहे हैं तो मतलब मैं फंस गया। आत्मा इस बात को समझेगी तो उसको समझ आएगा कि रोल्स तो फिक्स्ड हैं, बट मैं आत्मा फ्री हूँ। इस रोल का एक्सपीरियंस करूँ मैं, है ना, रोल के लेवल पे जो हाई और लो आ रहा है उसका मैं अनुभव करूँ, या मैं अपने जो ट्रू फीलिंग्स हैं, ट्रू एक्सपीरियंस है, उसको अनुभव करूँ। तो आत्मा के लिए ये फ्रीडम का पॉइंट हो जाता है कि जैसे आपको बता दिया जाए कि इसके बारे में भी आपको नहीं सोचना है, इसके बारे में भी आपको नहीं सोचना है, आप फ्री हो, है ना। ये घर पे एक हम फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आपको कोई प्लानिंग नहीं करनी है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस आ जाना है, ठीक है, आप बस रेडी होके आ जाइएगा। तो बस हम तो फ्री हैं, हाँ, कुछ हमें करना ही नहीं है, बस जाके चेंज करना है, बाकी सब हमें बना बनाया मिलेगा। तो ये फ्रीडम का हो जाता है अगर आत्मा इसको समझ रही है। और अगर ईगो समझ रहा है, क्योंकि ईगो को यही पता है कि मैं तो वही रोल हूँ, तो वो जब सुनता है कि सब रिपीट हो रहा है उसे लगता है कि मैं तो फंस गया फिर है ना। तो यहाँ पे आत्मा के पास फ्री विल है कि वो या तो कमल का एक्सपीरियंस करे मैं समझ के, या कमल में ऊपर नीचे हो रहा है, कमल के पार्ट में कमल ही एक पार्ट है, कमल द पार्ट, है ना, कमल जो कैरेक्टर है उसका जो पार्ट है, उसमें किसी ने कुछ कह दिया, उसमें किसी ने इंसल्ट कर दी। आत्मा के पास फ्री विल है कि नहीं, मैं तो ट्रुथ को एक्सपीरियंस करूंगी, और ट्रुथ तो यही है कि ये जो पार्ट प्ले हुआ है, जो कि इंसल्ट करके गया है, ये आत्मा और मैं आत्मा, हम दोनों का एक दूसरे के प्रति जो बॉन्ड है वो लव का है, अंडरस्टैंडिंग का है ना। तो ये चॉइस है। सो दैट इज द फ्री विल। फ्री विल का मतलब ये नहीं है कि मैं आत्मा अनन्या को चेंज कर दूं और अनन्या के रोल्स को चेंज कर दूं और इसकी स्क्रिप्ट को चेंज कर दूं। फ्री विल का मतलब मैं अनन्या फ्री हूं अनन्या से, मैं सोल फ्री हूं अनन्या से, है ना। ये है फ्री विल का मतलब, कि मैं आत्मा इनविजिबल प्रिंस, है ना, मैं आत्मा अदृश्य साक्षी बिल्कुल फ्री हूँ। ये जो अनन्या का जो किरदार चल रहा है, मेरे पास अपना घर है, मेरे पास अपनी फैमिली है, और वो फैमिली का ट्रूथ यही है कि सबका एक दूसरे से बहुत प्यार है। अब ये बात हम आपके एक्सपीरियंस पे छोड़ते हैं कि जब हम ये एक्चुअली में करने लगते हैं ना। अभी यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल बटरफ्लाई उड़ के गई है, आई थिंक आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, बटरफ्लाईज, और वो भी इतनी बड़ी बड़ी सुंदर। सो काफी सुंदर है नेचर। अच्छा, तो ये वैसे तो एक्सपीरियंस जब हम करेंगे ना तो हमें क्या पता चलेगा। अब ये थोड़ा सा अगर हम बता देंगे तो हम, ऐसा टेंडेंसी हो जाती है लोगों की कि ठीक है हम इसको ट्रूथ को एक्सपीरियंस करेंगे ताकि ये हो जाए, है ना। इसीलिए पर्सनली आई डोंट लाइक टू शेयर सम थिंग्स, बट फिर भी आई विल जस्ट से दिस एज वन ऑफ थिंग कि ऐसे बहुत बार हुआ है जहाँ पर एक स्क्रिप्ट का, फॉर एग्जांपल अनन्या का अकाउंट है विथ उषा, यू नो, लेट्स से इन ये स्क्रिप्ट्स का अकाउंट है। बाहर से लगेगा कि अनन्या का उषा से अकाउंट है, बट अकाउंट किसका है? सोल का अनन्या से है, ठीक है। अनन्या का पार्ट प्ले करने वाली जो आत्मा है उसका अकाउंट किससे है? अनन्या से। और उषा का पार्ट प्ले करने वाली जो आत्मा है उसका अकाउंट है उषा से। तो जैसे अनन्या का पार्ट प्ले करने वाली जो इटर्नल सोल है, जब वो डिटैच होती है इस रोल से, ड्रामा के इस टेम्पररी रोल से, अनन्या की स्क्रिप्ट से जब वो डिटैच होती है, तो ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट्स डिसॉल्व हो जाते हैं उषा के साथ ना। बाहर से ऐसा लगेगा अनन्या और उषा की तो बनती ही नहीं है ना, और अनन्या उसको कुछ बोल देती है, उषा उसके बारे में ये सोचती नहीं है, बिहेव बहुत बुरे से करती है। ये सब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अनन्या का पार्ट प्ले करने वाली सोल अनन्या से अटैच्ड है, और जब वो वहां से फ्री होती है
फ्री विल का इस्तेमाल करके फ्री होती है, तो वो जो एक्सटर्नल अकाउंट्स हैं वो भी अपने आप मिराक्युलसली चेंज हो जाते हैं. सो आई विल जस्ट से कि प्लीज डोंट एक्सपीरियंस द ट्रूथ विथ द डिजायर कि कुछ हो जाए, चेंज हो जाए, क्योंकि वो हमारा फाउंडेशन ही गलत है. बट जब हमारा सच पे निश्चय है, तो ये समझ लीजिए कि जहाँ पे सच है वहाँ पे खुशी है, वहाँ पे सुख है ना, वहाँ पे चैन है. तो जैसे ही आत्मा सच में आएगी, सत्य में आएगी, तो इवन बाहर स्टोरी के लेवल पे भी सुख, चैन, ये सब नेचुरल रिजल्ट्स हैं. आई डोंट वांट टू पुट इट आउट देयर, क्योंकि आजकल, नॉट आजकल बट ईगो का मेंटालिटी जो कि पूरे वर्ल्ड को रूल कर रहा है, वो हमेशा रिजल्ट को देख करके काम स्टार्ट करेगा ना. और इसीलिए हर एक को बहुत एक्सपीरियंस शेयरिंग और रिजल्ट्स क्या हैं, और आज की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी रिजल्ट्स ये दिखा के करती है, जो कि अच्छी चीज़ है, लेकिन इससे ईगो फीड होता है. बिकॉज ईगो इज नॉट कंसर्न्ड विद द मेथड, उसका मतलब है रिजल्ट से. और यहाँ पे परमात्मा क्या कह रहे हैं, तुम फल की इच्छा नहीं करो, तुम अपना मेथड देखो, तुम्हारा जीने का मेथड क्या है. बट ईगो को ये बात बहुत कड़वी लगती है कि अरे बिना कुछ जाने ही ऐसे कैसे स्टार्ट कर दें, है ना. तो ईगो को छोड़िए, उसको ड्रॉप करिए. हाँ, जस्ट ये आइए इस एक्सपीरियंस में. और आगे जैसे क्लासेस होंगी ना, जिसमें हम स्टडी करेंगे मुरली की, उसमें ये सब बातों की क्लैरिटी और देखिएगा कि आत्मा कैसे एकदम इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में आ जाती है. और वो इतना अच्छा, ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा कि ये आया था मन में, और देखिएगा कि कितने कम टाइम में ये गायब भी हो जाएगा. कि ये जो एक इसके साथ जो एक स्टक फीलिंग होती है ना, कि अरे ये तो रिपीट होता है, जैसे ही आत्मा जगेगी आप देखिएगा कि कितना अच्छा एक्सपीरियंस होता है. तो एक और क्वेश्चन है, क्या हम अपने अच्छे कर्मों से संगम युग में भी ड्रामा में कुछ नया क्रिएट नहीं कर सकते. तो ड्रामा में तो देखिए, ड्रामा मीन्स इट इज फिक्स्ड, है ना. लेकिन जैसे अभी हमने क्वेश्चन में समझाया, ये आंसर में, तो आई होप दैट हेल्प्ड. हाँ, तो हम सभी सोल्स ईगो माइंड को ड्रॉप करिए, ये बोलता रहेगा, ये नॉलेज को भी यूज करके कुछ ना कुछ बहाने बनाता रहेगा, जस्ट ड्रॉप इट, है ना. आत्मा अपने मन से कुछ कहे बिना जस्ट ड्रॉप दैट, और जस्ट शुरू हो जाए, स्टार्ट फ्लाइंग ना, उड़ना शुरू करते हैं. तो हम देखेंगे क्या क्या क्रिएट होता है. बहुत कुछ क्रिएट होगा और बहुत अच्छा क्रिएट होगा. और यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी एक्सप्लेन एनीथिंग टू अ क्लोज फैमिली मेंबर हु इज गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन इन देयर लाइफ, like serious illness and death, who is not in ज्ञान and not interested in listening to this kind of stuff. तो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि हम पहले अपनी स्क्रिप्ट से जैसे डिटैच होंगे ना, ये आत्मा जब डिटैच होगी अपने जो स्क्रिप्ट से, तो फिर ये दूसरे की भी जो आत्मा जो दूसरे स्क्रिप्ट प्ले आउट हो रही है इलनेस की और इसकी, उससे भी उसको डिटैचमेंट आएगी. हाँ, और डिटैचमेंट का मतलब, हाँ, अभी सभी लोग अपने इसमें नोट कर लें मन में, आत्मा में छाप लें. एक्चुअली डिटैचमेंट का मतलब है प्यार. ठीक है, डिटैचमेंट मीन्स लव. तो जैसे ही आत्मा डिटैच होगी, तो वो दूसरे को उसकी इलनेस और डेथ नहीं देखेगी. हाँ, जो भी इलनेस है और बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन है, वो नहीं देख के उसको दिखेगा ये एक बहुत ही लकी और बहुत ही पावरफुल और बहुत ही लविंग बीइंग है ना. तो इसीलिए हमारा पूरा उनको ज्ञान समझाने का इंटेंशन क्या था, ताकि हम उनको रिलीफ दे पाएं, ताकि हम उनको सच बताएं और वो अपना फायदा कर सकें. तो अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है और अगर हम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है, इंटरनली अपने स्क्रिप्ट से डिटैच होना है. और जैसे जैसे वहाँ ये चीज होगी, ये फर्स्ट स्टेप होगा, यही फाउंडेशन स्टेप है. ये फर्स्ट स्टेप नहीं होगा, उसके बाद हम कुछ भी कर लें, कितने अच्छे से अच्छा कुछ भी कर लें, कुछ भी काम नहीं, सूनर और लेटर इट विल बैक फायर. आज नहीं तो कल वो उल्टा नो दिखाएगा ही दिखाएगा, कुछ ना कुछ उल्टा. फर्स्ट स्टेप, प्राइमरी स्टेप, आत्मा अपने स्क्रिप्ट से
सेपरेशन क्रिएट करे, मैं ये नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, कम इन दैट, मैं क्या हूँ, है ना। इधर जो ब्लेम हो रहा है, ये हो रहा है, ये मैं नहीं हूँ। जो दुनिया मुझे बता रही है तुम पत्नी हो, अच्छी माँ बनो, अच्छा ये बनो, वो बनो, ये पर्पस नहीं है। आत्मा का जगना ये पर्पस है, ये अपने से करना है, अपने को बताना है ना। जो बोल रहा है ना कि तुम अच्छी माँ बनो, तो अंदर में मुझे आत्मा ने आइडेंटिटी बनाई हुई है कि मुझे अच्छी माँ बनना है, क्योंकि अगर मैं अच्छी माँ नहीं हूँ तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है, और मुझे अगर अपनी वैल्यू चाहिए तो मैं इस रोल से ले सकती हूँ। तो हमने खुद ने अपने को डिपेंडेंट किया है, और इसीलिए ये हो रहा है। हाँ, इसीलिए ये वाली बातें बहुत याद रहती हैं, दूसरों के ओपिनियंस बहुत मैटर करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले मुझे आत्मा को प्राइमरी स्टेप इधर से डिटैचमेंट, और उसके साथ साथ दूसरे की स्क्रिप्ट से भी होगा, तो दूसरे की भी हम डेथ और इलनेस नहीं देखेंगे, देखेंगे कि वो इटर्नल इमॉर्टल सोल है, और उससे हम हेल्प कर पाएंगे दूसरे की, जो हेल्प हम चाह रहे हैं ना। ईगो क्या चाहता है कि बहुत इजीली हम तो ज्ञान दे दें और वो समझ जाए, है ना, और अपना फायदा कर ले। अभी ऐसे थोड़ी होगा, अभी इतना ही सिंपल थोड़ी है, हमें कोई ज्ञान दे हम ऐसे ही समझ जा रहे हैं, नहीं ना। हम पहले एक्सपीरियंस करेंगे, उसी से तो फायदा होगा। हम्म। तो ऐसे होता तो फिर तो सब लोग, सबके पास ज्ञान है ना, सब लोग बोल बोल के सबको चेंज कर लेते, बट ऐसे नहीं होता है। तो हमें पहले खुद ही ट्रुथ के पर्सपेक्टिव में आना है ना, इंटरनल डायनेमिक्स चेंज करना है, बाहर का भी हो जाता है फिर। यहाँ एक और क्वेश्चन है कि एज आई बीन अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, जिसमें दिखाया गया है कि कई सिविलाइजेशंस 5,000 3,000 वर्ष की हैं, और वहाँ लाइफ इतनी हैप्पी नहीं थी, तो डाउट्स इसमें क्लियर नहीं हो रहे कि वो सत्युग था या नहीं था। अच्छा, दुनिया की लेवल पे ये जो क्वेश्चंस है ना, अभी आई थिंक इफ आई से इट देन अभी सबको होगा कि हाँ हाँ ये हमारा भी था। बट लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू जो रिसर्च होती है, ये डायनासोर और इसी मिलियन ईयर्स और ये वो ऑल दैट, ये जो साइंस है, इस दुनिया की जो साइंस है, जहाँ पे हम देख रहे हैं, प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि हर एक रूल्ड बाय ईगो है। तो रूल्ड बाय ईगो की रिजल्ट जिस साइंस में है और जिस पर्सपेक्टिव से है, तो क्या वो ट्रूथ हो सकता है ना। नॉट सेइंग एनीथिंग इज बैड, हाँ, लेकिन साइंस के लिए भी कितना लोग साइलेंस को यूज करते हैं और फिर क्रिएट करते हैं। कहने का भाव है, ये जो डिस्कवरीज हैं, इधर जो टाइम का जो एक्सपीरियंस है, तो वो क्यों किसी को 1,000 ईयर्स लगता है, किसी को ऑल दैट, वो एक बहुत ही जैसे इनका जो मेथड ऑफ काउंटिंग ईयर्स है, और डिस्कवरिंग ऑल दोज कितना पुराना है ये, वो हम कह नहीं सकते कि वो एक्यूरेट है, वो राइट है ना। तो इस चीज को हमें थोड़ा सा समझना होगा कि यहाँ पे जो सारा पत्थर बुद्धि का जो फोकस है ना, वो ड्रामा में ही फंसने का कहीं ना कहीं इंटेंशन है। वो चाहे साइंस के थ्रू हो, कुछ भी हो, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली अल्टीमेटली वही एजेंडा को पूरा करना है। तो इसीलिए वो ईयर्स बहुत ज़्यादा लगते हैं, और मतलब ऑल दोज थिंग्स का जो मेजर, जिस पैरामीटर से हम उनको मेजर कर रहे हैं, वो नॉट नेसेसरीली अल्टीमेट पैरामीटर्स हैं। इसको हम चाहें तो लाइव क्लास में और ले सकते हैं, अगर आप प्रेजेंट होंगे तो हम इसको दोबारा ले सकते हैं, बट यही इतना ही रेलिवेंट, इतना ही नेसेसरी है टू नो एट दिस स्टेज, टू अंडरस्टैंड ना। किसी ने यहाँ कहा है कि कभी कभी हम स्टेबल कर रहे होते हैं और कभी कभी लो फील कर रहे होते हैं विदाउट एनी रीज़न, तो ये इसको ओवरकम कैसे करें। तो जितनी भी कभी कभी वाली चीज़ें हैं, वो सोल की प्रॉपर्टी नहीं है। सोल का, आत्मा का नेचर से नहीं आ रही है, चाहे वो कभी कभी वाली शांति हो, कभी कभी वाली स्टेबिलिटी हो,
कभी कभी वाली खुशी हो, वो आत्मा के लेवल पे नहीं है, वो किसी ना किसी आधार के बेसिस पे है, इसीलिए वो कभी है कभी नहीं है ना। एक्सटर्नल वर्ल्ड में, ड्रामा वर्ल्ड में किसी आधार, तो ऐसा भी आधार हो सकता है कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, ये भी आइडेंटिटी हो सकती है। तो वो स्पिरिचुअल आइडेंटिटी से कभी बहुत स्पिरिचुअल फील होता है और कभी स्पिरिचुअली अनवर्दी, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं तो अच्छी स्पिरिचुअल पर्सन नहीं हूँ। तो ऐसा ऐसा होता रहेगा क्योंकि हम एक स्टोरी के, ड्रामा के किरदार को समझ के ही आगे चल रहे हैं। तो ये किरदार को लग रहा है अब तो मुझे नॉलेज मिल गई है, मैं तो बहुत ही स्पिरिचुअल हूँ और आत्मा आत्मा बोल रहे हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग यही है कि मैं ये हद का किरदार हूँ ना। तो ऐसे नहीं है कि अनन्या बैठी हुई है और आत्मा को देख रही है कि आत्मा जा रही है आ रही है ना। आत्मा जगी हुई है और आत्मा देख रही है कि अनन्या चल रही है, बोल रही है, देख कर रही है ना। तो विजन हमारा किधर से है, तो इसीलिए कोई भी कभी कभी वाली चीज है उसको ओन नहीं करना है ना। ये भी एक स्टेप है, किसी ने पूछा ना प्रैक्टिकल स्टेप, ये भी एक स्टेप है। अपने आप से ये अंडरस्टैंडिंग लाएं कि कोई भी जो चीज कभी कभी लग रही है कि ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, आज क्यों नहीं हुआ, कोई बात नहीं, वो कभी कभी वाली चीजें, वो मैं नहीं हूँ, मैं तो इटर्नली सोल का तो नेचर ही है खुश। उसके अलावा जो भी टेम्पररी क्लाउड्स जो आ रहे हैं और बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं कि मुझे लगने लगता है मैं ही कल खुश थी और आज नहीं हूँ, तो नहीं, ये मैं नहीं थी, हाँ ये मैं नहीं हूँ। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है कि इज देयर नो एंड ऑफ आवर आत्मा जर्नी फ्रॉम सतयुग टू कलयुग एंड अगेन टू सतयुग, वी विल मूव इन द साइकिल वंस वी रीच टू awareness, then again we will become unaware when कलयुग comes। तो हाँ, ये जो मूवी है ये तो कितनी बार भी प्ले की जाए, है ना, 3 घंटे की कोई मूवी है, उसको हम 10 बार देखें, 10,000 बार देखें, उसमें तो कुछ चेंज नहीं होगा ना, वो तो वैसे ही प्ले होगी। तो यहाँ पर आई थिंक अगेन यही एम्फोसिस का पॉइंट है कि जैसे जो लैंग्वेज कहा ना कि लैंग्वेज भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, वर्ड्स भी एक हद तक, है ना। अभी जब हम वर्ड्स पे बहुत डिपेंडेंट है, लैंग्वेज पे बहुत डिपेंडेंट है, तो ये भी मैटर करता है। तो जैसे पहली लाइन है कि इज देयर नो एंड ऑफ आवर आत्मा जर्नी, तो आवर आत्मा मतलब वंदना की आत्मा, है ना। और यहाँ क्या हम ट्रूथ की अंडरस्टैंडिंग क्या है कि आत्मा पार्ट प्ले कर रही है कुछ समय के लिए वंदना का ना। और यहाँ पे हमारी जो पोजीशन है कि मैं वंदना हूँ और अभी हम आत्मा थोड़ी देर के लिए स्पिरिचुअल कुछ समझ रहे हैं, तो ऐसे में बहुत जायज़ है ये लगना कि ये कभी ख़त्म ही नहीं होता है, ये ऐसे ही चलता रहता है, क्योंकि थकने वाली फीलिंग इसमें है। और वो क्यों है, क्योंकि ये जो पार्ट है वंदना का ये टायर्ड हो सकता है ना, ये एग्जॉस्ट हो सकता है, इसके अंदर बर्नआउट आ सकता है। कैसे आ जाता है बर्नआउट? जब आत्मा जागृत होके नहीं प्ले कर रही है इसको, है ना। जैसे कि एक एक्टर है, उसको रोल मिला है एक उसको रोल मिला है कि तुमको इस मूवी में 24 घंटे काम करते रहना है, पोछा लगाना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है, तो वो रोल प्ले कर रहा है। तो फिर वो उसका रोल रहता है कि यहाँ पे अभी पोछा लगाना है, अभी झाड़ू लगाना है, ये करना है, ये करना है ना। और उसको ये क्लियर रहता है ये सब करते हुए कि मैं तो एक्टर हूँ, है ना, मेरा तो घर है और मैं तो अभी सीन खत्म होगा, मैं तो घर जाऊंगा, है ना, ये तो बस रोल के लिए हो रहा है। तो इसीलिए उसके अंदर वो थकावट नहीं है, इनफैक्ट ही इज हैप्पी। हाँ, बट अगर वो एक्टर पोछा लगाते लगाते, वो रोल प्ले करते करते भूल जाए कि मैं इससे अलग कुछ हूँ, तो अब क्योंकि रोल और सोल जो है वो एक हो गया है उसकी समझ में, तो अब वो जो भी करेगा उसमें एक हैवीनेस रहेगा कि मुझे करना पड़ रहा है ना, और मेरे को अभी ये करना पड़ रहा है, मेरे को अभी वो करना पड़ रहा है, क्योंकि उसे ये नहीं पता है वो उससे अलग है। तो यहाँ पर
ये जो जर्नी वर्ल्ड स्टेज पर है ये तो कंटिन्यू रहती है। और इसमें एक जो वर्ड आता है कि मोक्ष नहीं मिलता क्या, या मोक्ष क्या होता है, तो मोक्ष वर्ड से ज़्यादा हम यहाँ पे हमारे लिए बहुत रेलिवेंट नहीं है। जो वर्ड रेलिवेंट है वो है जीवन मुक्ति, है ना। एक है कि मुक्ति, मुक्ति या मोक्ष वर्ड का मतलब क्या है कि क्योंकि मैं अपने को समझ रहा हूँ कि मैं ये किरदार हूँ, तो अब मैं फॉरएवर फ्री हो जाऊं, हाँ, और आऊं ही ना, ये किरदार रिटर्न ही ना करे स्टेज पे, क्योंकि मैं अपने को ये समझ रहा हूँ। तो मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे आना ही नहीं है इसमें, क्योंकि मैंने अपने आप को ये किरदार समझ के ही अभी तक रोल प्ले किया है, और उसमें वो बर्न आउट होना, है ना, वो फीलिंग्स आना, वो बहुत ही स्वाभाविक है। डूअरशिप, कर्तापन का भान, स्ट्रांग होना, वो बहुत डूअर मतलब स्वाभाविक है। तो इसीलिए क्या मुझे इसमें आना ही नहीं है। लेकिन जब आत्मा जग रही है तो उसके लिए तो आई थिंक यहाँ पे मैं यही एग्जाम्पल लूंगी कि वर्ड सोल के लिए द इम्पोर्टेंट थिंग इज जीवन मुक्ति, जीवन में रहते हुए मुक्त रहना। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं कि बच्चे घर पे बैठे हैं, नीचे एक प्लेग्राउंड है, तो बार बार देख रहे हैं प्लेग्राउंड को, तो उनको तो बहुत मन करेगा कि भाई घर पे तो हम मुझे क्रिकेट का शौक है, मुझे फुटबॉल का शौक है, तो नीचे जाके खेलें, क्योंकि घर पे तो नहीं खेल सकते ना, घर पे तो नहीं अलाउड है, तो नीचे जाके खेलें। क्रिकेट भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है, फुटबॉल भी, तो नीचे जाके खेलते हैं। अब वो खेलते खेलते ये भूल जाएं कि हम यहाँ खेलने के लिए आए थे, और समझने लगे कि यही प्लेग्राउंड जो है मेरी जिंदगी है और मेरी लाइफ है। तो अब इसमें किसी ने चीटिंग कर दी, किसी ने कुछ ज़्यादा तेज मार दिया, अब मुझे जीतना है, कंपटीशन, ये सब कुछ आने लगा है, नेगेटिव अनप्लेजेंट इमोशंस, क्योंकि प्लेग्राउंड में मैं भूल ही गया कि मैं आया था खेलने। खेलने मतलब कि एंजॉय करने, एंटरटेन करने, क्योंकि एक्स्ट्रा एक एक्सपीरियंस के लिए आया था। घर पे तो है ही मेरे पास सब कुछ, है ना, लेकिन मैं थोड़े समय के लिए यहाँ आया था खेलने के लिए। तो ये जब भूल जाते हैं हम कि हम यहाँ आए क्यों हैं, एंजॉय करने, खेलने के लिए, थोड़े समय के लिए है, एक्स्ट्रा गिफ्ट है, तो फिर ये सारा कंफ्यूजन, ये भ्रमित होना शुरू होते हैं और अनप्लेजेंट फीलिंग्स आने लगती हैं। अभी जैसे ही आत्मा को, ये जो बच्चे हैं जो नीचे खेल रहे हैं प्लेग्राउंड में, और एक दूसरे को बोल रहे हैं कि कल से मैं नहीं खेलूंगा तेरे साथ, है ना, मुझे नहीं खेलना, इतना चीटिंग करता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, और फिर बड़बड़ करते हुए घर आ रहे हैं, है ना। अभी इनको घर जाके मम्मी अच्छे से खाना दें, अच्छे से मालिश कर दें, और थोड़ा सा जो भी पसंद है, टीवी भी ना, सब कुछ दे दें, तो आपको लगता है ये बच्चा कल भी घर पे रहेगा? तुरंत फिर उसको होगा, जिस बच्चे से आज ही लड़के आया है कि मैं नहीं आऊंगा, कल फिर जाएगा उसके साथ, दोबारा खेलेगा। तो जैसे कि एक प्लेयर के लिए नेचर है कि उसको अच्छा लगता है कुछ खेलना, तो ऐसे ही आत्मा एक एक्टर भी है, इस दुनिया में गेस्ट भी है, और एक प्लेयर भी है। तो उसकी फितरत है कि हम जाएं, वर्ल्ड स्टेज पे जाएं, डिफरेंट रोल्स प्ले करें। एक्टर को अगर आप किसी जानते हो, उसका कितना इंटरेस्ट होता है डिफरेंट रोल्स प्ले करने को मिलेगा, क्योंकि वो सेपरेशन पता है। बट जो एक्टर वो सेपरेशन भूल जाए कि मैं वो रोल नहीं हूँ, तो उसे तो वो तो हर रोल के साथ एक नई दुख की एक दास्तां क्रिएट करने लगेगा, और उसके तो परिवार वाले परेशानी होते रहेंगे कि भाई ये एक्टिंग ही छोड़ दे, कभी ये रोल करता है तो उसमें डूब जाता है, वो रोल करता है तो उसमें डूब जाता है। तो एक एक चीज है कि एक्यूरेटली प्ले करना, और एक है कि डूबे रहना उसमें, उसी को समझना कि ये रियल लाइफ है। तो यहाँ पे हमारे लिए हम समझ सकते हैं कि मुक्ति और मोक्ष का आइडिया कब आता है, जब आत्मा बहुत ज्यादा थकी हुई है। अभी इस आत्मा को सच की संजीवनी चाहिए, ये मिलते ही इसकी सारी थकावट चली जाएगी, और यही गेम इसको बहुत अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि जीतने लगेगी। जो अंदर में हमने बताया था ना, माया रावण का जो गेम चलता है वर्सेस राम, परमात्मा के, ये भी नॉलेज है और वो झूठ भी है। तो आज दुनिया में सब दुखी हैं, इसका मतलब है कि इनर गेम में हार रहे हैं, अपने को रोल समझ रहे हैं, और रोल समझने की वजह से इनर गेम में लॉस हो रहा है, जिसका रिजल्ट है सैडनेस, सॉरो, होपलेस फील करना।
इनर गेम में जीतने लगेंगे ना, रोल से डिटैच होने लगेंगे, उसका रिजल्ट है हैप्पीनेस, उसका रिजल्ट है सतयुग, है ना। तो इनर विक्ट्री हो रही है तो गेम बहुत अच्छा है। अंदर का जैसे गेम मजा आने लगा, बाहर का आने लगेगा, नॉट आने लगेगा, बाहर तो है ही फन। यहाँ पे क्वेश्चन है, देर इज नो रियल मेंशन अबाउट वेल बीइंग और फिजिकल हेल्थ in the course and its impact on use of intellect, but it plays a profound role in your ability to engage, resolve, or even take action. Sometimes for yourself, है ना, physical well-being भी कितनी important है. So you may have crossed the line of ignorance, but you don't have the ability or energy to bring yourself out or back to paras awareness. So surrendering or giving up is often an inevitable outcome. How to address this from a practical point of view? So यहाँ पर देखिए, जो हमारा काम है ना, एक पेड़ जो कि सड़ गया है, तो उसको बाहर से उसके पत्तों को ब्यूटीफाई करना और बाहर से ब्यूटी लाने की कोशिश करना, वो आज नहीं तो कल चली जाएगी। आई एम नॉट सेइंग ब्यूटी इन द सेंस ऑफ ब्यूटी, बट आउटर टू इनर वर्क जो है वो कभी भी परमानेंट नहीं हो सकता। बाहर में हम धीरे बोलें, प्यार से बोलें, स्वीटली बोलें और फिजिकली फिट हो जाएं, है ना, और इससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अंदर जो आत्मा है जो पूरी तरीके से सोई पड़ी है और घायल है वो जग जाए। एक हद तक इट मे असिस्ट, बट परमानेंट जो वर्क है वो है इनर टू आउटर। अंदर अगर आत्मा जगी हुई है तो जगी हुई आत्मा अपने शरीर का मिसयूज करे, शरीर का ध्यान न रखे, निगेट करे, निग्लेक्ट करे, ऐसा नहीं हो सकता। सो हमारा जो फोकस है वो है सीड पे काम करना। हमारा मतलब परमात्मा का जो फोकस है वो है सीड पे काम करना, है ना। और एज परमात्मा के टीममेट्स बोलेंगे, है ना, तो सोल का काम ही है सीड पे पानी डालना। सीड पे पानी डल रहा है, खाद मिल रही है, सनलाइट मिल रहा है, तो वो तो हमें पता ही है कि पेड़ तो परफेक्ट ही होगा। लेकिन एक ऑलरेडी खराब पेड़ को फिक्स करने में हम पूरी लाइफ भी लगा दें तो कोई गारंटी नहीं है कि ये ठीक हो जाएगा, है ना। एक नया सीड डाला जाएगा, तो इसीलिए दैट्स व्हाट यही परमात्मा का कर्तव्य है। बाकी the second part, I don't know if it's one question or if these are 3 different questions. I understood till physical health, but I didn't understand from you may have crossed the line of ignorance, but you don't have the ability or energy to bring yourself out. तो यहाँ से is it a continuation? अगर continuation है इसी question का तो it is being answered. और how to address this from a practical point of view. So practical point of view यही है to be assured that seed पे काम हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें रिजल्ट हैं और वो सूनर और लेटर अपने परफेक्ट वे में होती हैं। एंड ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी का मतलब है सोल की अवेकनिंग। You know, we are not trying to create a perfect course for attracting people or a perfect course which includes everything that is happening in the world, and हर तरीके से हम, you know, that's not the aim. The aim is to wake the soul up. The aim is कि बीज पे काम किया जाए। पेड़ के इस बीज के ही बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस हैं। इस सीड, इस सोल के अंदर हर चीज का ब्लूप्रिंट है, हैबिट्स का ब्लूप्रिंट है, बॉडी का ब्लूप्रिंट है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट माइंडसेट एंड पास्ट लाइफ में कैसे था। हर चीज का ब्लूप्रिंट सोल के अंदर है और सोल से ये मैनिफेस्ट हो रहा है ब्लूप्रिंट बाहर। तो हम बाहर के जो मैनिफेस्टेड जो रिपोर्ट कार्ड है, जो निकल चुका है, रिपोर्ट कार्ड आ गया है, उसके स्कोर्स नहीं चेंज कर रहे हैं।
जिसके ऊपर ये रिपोर्ट कार्ड बना है, जो ये ब्लूप्रिंट क्रिएट कर रहा है बॉडी का और जो भी है ना, संस्कार का, हैबिट्स का, हम उस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि दैट इज द फास्टेस्ट मेथड। अभी 20,000 चीजों के 20,000 ब्लूप्रिंट्स हैं, अभी कहाँ कहाँ तक काम करते बैठेंगे, है ना। तो सोल का रास्ता बहुत ही सिंपल है। परमात्मा एक बहुत ही सिंपल बीइंग है, कॉम्प्लिकेसी उनको समझ नहीं आती है, और ना ही सोल का नेचर है कॉम्प्लिकेसी। सो दैट्स द सिंपलेस्ट वे। या as you said that soul exists in state of iksha matram avidya, or soul is always satisfied and content, then explain that whether all the questions that we ask come from ego mind and is completely opposite of the nature of soul, or soul can ask questions just from curiosity and wonder. आत्मा क्वेश्चन पूछ सकती है जिससे उसकी जागृति और उसका प्रोग्रेस बढ़े। जैसे कि कोई डॉक्टर है और उसने डॉक्टरी पढ़ाई करी है ना, और उसको एक बेटर डॉक्टर बनना है, बेटर सर्जन बनना है, तो उसकी लर्निंग नेवर स्टॉप्स, है ना। तो इट विल उसके क्वेश्चंस का एक डायरेक्शन होगा, है ना। अगर उसको बेटरमेंट प्रोग्रेस करनी है तो उसके क्वेश्चंस का डायरेक्शन होगा कि ओके, इस मेडिसिन के अलावा और क्या दे सकते हैं इसमें, ये भी नया डिजीज है, इसके लिए क्या कर सकते हैं, है ना। तो उसका एक डायरेक्शन होगा। बट जब क्वेश्चंस ईगो माइंड से आते हैं तो यूजुअली उनका डायरेक्शन नहीं होता है, कोई पर्पस नहीं होता है। इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, है ना, काम नहीं करना कुछ, लेकिन ईगो माइंड के जो क्वेश्चंस होंगे उसको करना कुछ नहीं है। उसका ये एजेंडा है कि पहले मैं सब समझ जाऊं फिर मैं करूंगा, है ना। एंड आई थिंक जिसका लर्निंग एटीट्यूड है, जिस सोल का, वो पहले चल पड़ेगी। आत्मा मतलब करने लगेगी। जैसे आत्मा को बता दिया जाए कि आपके पास, किसी भी व्यक्ति को जैसे बता दिया जाए कि भाई आपके पास पंख है ना, किसी चिड़िया को पिंजरे में डाला हुआ है और उसको बता दिया जाए कि आपके पास पंख है ना, तो वो पहली चीज पिंजरा खुलते ही उड़ने का अटेम्प्ट करेगी। हाँ, उसको तो पता ही है कि मैं तो आसमान में उड़ती थी, पिंजरा खोलते ही उसको होगा मैं उड़ूं। तो सोल विल स्टार्ट फ्लाइंग, है ना। इट विल नॉट वेट कि पहले ये चीजें मुझे क्लियर हो जाए फिर मैं इसको स्टार्ट करूंगा। तो ये ईगो का होता है, और सोल का डायरेक्शन रहेगा कि आई डोंट वांट टू फ्लाई, मैं तो हुई फ्लाइंग, बट और अच्छे से कैसे मैं ऊंचाई पे आऊं, ऐसा ना। तो डायरेक्शन होगा, पर्पस। And how do I experience the innate qualities of a soul, where getting angry or disturbed very easily, but unable to experience the true nature of soul in spite of best efforts? Please clarify. और यहाँ पे यही है कि जो भी टेम्पररी है और जो भी चेंजिंग है, उसको डिसोन करना, उसको ओन नहीं करना, ये पहला स्टेप है। और जो टेम्पररी मूड स्विंग्स हैं और ऑफेंडेड होना है और ये सब है ना, ये इट मे कंटिन्यू, इट मे स्टिल कीप हैपनिंग, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि कितने समय का ये हैबिट्स हैं, संस्कार हैं। बट अब सोल जो ये हैबिट्स प्ले आउट हो रही हैं, अनकॉन्शियसली प्ले आउट हो रही हैं, कॉन्शियसली सोल इससे आइडेंटिफाई ना करे कि ये मेरी आदत है और मैं ऐसा हो जाता हूँ, है ना। ये करके इसको छोड़कर हम इस चीज को नॉर्मल एंड नेचुरल, इसीलिए मेडिटेशन के लिए टाइम सेट करना बहुत जरूरी है कि नॉर्मल एंड नेचुरल है स्टेबिलिटी, लाइट रहना, संतुष्टता ना। तो क्या नॉर्मल है उसको नॉर्मलाइज करना थ्रू रिमाइंडर्स, ये मेडिटेशन करता है। तो दैट इज इम्पोर्टेंट ना। एंड पेशेंस, है ना, जस्ट पेशेंस के साथ हो जाएगा। एंड यहाँ और एक क्वेश्चन है यहाँ पर, एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस विच इज द रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। सो यहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हर एक क्लास में है इसका,
तो आप दोबारा सारे सेशन सुन सकते हैं। और बॉडी कॉन्शियसनेस का मतलब है कि आत्मा अपने को एक टेम्पररी रोल या पोजीशन से किसी भी टेम्पररी चीज से आइडेंटिफाइड होना, ये बॉडी कॉन्शियसनेस है। क्योंकि टेम्पररी चीज़ों से आइडेंटिफिकेशन की जो यात्रा है वो तब शुरू होती है जब शरीर मिलता है, तो दैट इज बॉडी कॉन्शियसनेस। एंड उसके अलग अलग इंटेंसिटी है ना, कितना डीपली आइडेंटिफाइड है टेम्पररी चीज़ों से, आत्मा कितनी माइंड ने कितना आत्मा को कन्विंस कर लिया है कि तुम हॉलो हो, तो उतना हॉलोनेस का मैनिफेस्टेशन है कि टेम्पररी चीज़ों से आइडेंटिफाइड होना। एंड फर्दर हम लर्निंग्स कंटिन्यू करेंगे थ्रू मुरली, जिसका डिटेल्स भेज दी जाएंगी। एंड रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे ऑफ डिफरेंट सेशंस भी, कभी कभार अगर हमने लिंक नहीं डाला है तो यूट्यूब पे एवरीथिंग विल बी अवेलेबल हियर। और बट हम एक स्ट्रीमलाइंड वे में क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे। यूजुअली हमारी क्लासेस वेंसडे थर्सडे चलती थी, अभी हम थर्सडे से रेगुलर स्टार्ट करेंगे। वी विल सेंड द डिटेल्स। थैंक यू।